नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक बार फिर आपसे कुछ सहयोग मुझे चाहिए। हालांकि ये मेरी फितरत नहीं है कि हम आपसे सहयोग मांगे, आज तक मांगा भी नहीं है। 2-3 इशूज पे हमने आपसे सहयोग मांगा, उसकी भी वजह मैंने बताई है और आज हम फिर सहयोग आपसे मांग रहे हैं। देखिए, एक बात जरा गौर से सोचिए, मैं यूट्यूबर नहीं हूं। मेरे पीछे 25 वर्षों का पत्रकारिता का एक इतिहास है, एक काम करने की समझ है, सरकार और सिस्टम को कैसे घेरा जा सकता है इसका अनुभव है खबर के सहारे। प्लेटफॉर्म समय समय के साथ मेरा बदलता रहा है। एक दौर था जब मैं अखबार में का मेरा प्लेटफॉर्म था, एक दौर था जब टीवी स्क्रीन मेरा प्लेटफॉर्म था। आज ये दौर है जिस दौर में सोशल मीडिया मेरा प्लेटफॉर्म है। लेकिन मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं अपनी पत्रकारिता करियर की शुरुआत यूट्यूब से नहीं किया हूँ और आज भी हम यूट्यूबर्स की तरह पत्रकारिता नहीं करते हैं। आज भी मेरी पत्रकारिता के पीछे वो चीज़ें रहती हैं कि हम जो खबर चलाएं उस खबर का इम्पैक्ट पड़े। एक बार नहीं, दर्जनों बार यूँ कहें तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हमने सरकार को झुकने पर मजबूर किया है, निर्णय बदलने पर मजबूर किया है। के पाठक जैसा व्यक्ति, अतुल प्रसाद जैसा व्यक्ति, आनंद किशोर जैसा व्यक्ति को कई निर्णयों को बदलने पर हमारी खबर ने उन्हें मजबूर किया। और पूरे बिहार का मैं ही एक इकलौता यूट्यूबर्स कह सकते हैं, अगर आप यूट्यूबर्स कहें तो, जिस पर इन तीनों ने FIR दर्ज नहीं किया। क्योंकि मैं यूट्यूबर्स नहीं था, मैं पत्रकार हूँ, डंके की चोट पर पत्रकारिता करता हूँ और इसकी समझ है। कल मैंने आपको एक खबर चलाई थी कि बिना कप्तान का और बिना चेयरमैन का BPSC परीक्षा कैसे ले रहा है, मतलब कप्तान और कोच के। क्योंकि कप्तान मतलब BPSC चेयरमैन भी अस्थायी नहीं है, टेम्प्रोरी है। सेक्रेटरी इसी महीने उनका रिटायरमेंट है। जैसे ही मैंने ये खबर चलाई, क्योंकि देखिए ये तकनीकी चीज़ है और ये तकनीकी चीज़ एक अनुभवी पत्रकार ही समझ सकता है कि BPSC इतने बड़े स्तर पर परीक्षा का आयोजन करे और उनके पास अस्थायी कोई BPSC का चेयरमैन ना हो। ये मामला अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गया तो सरकार नप जाएगी। ये तकनीकी चीज़, ये कानूनन पहलू को हम इन चीज़ों को समझते हैं। कई सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के कई जजमेंट को हम इस पर कोट कर सकते हैं। क्या हुआ, सुबह हमने ये खबर चलाई, थोड़ी देर बाद प्रश्न पत्र लीक होने का मामला हुआ। शाम तक जिस व्यक्ति का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं था, 24 घंटा तो छोड़िए, 2 घंटे के अंदर में उसका VRS एक्सेप्ट किया गया और उसको चेयरमैन बना दिया गया। ताकि अगर तारीख पे FIR दर्ज होगा, तारीख तय हो अगर लिखी जाएगी तो दोनों का तारीख एक होगा। हमने तो निर्णय ले लिया था, सरकार अपना फेस बचा लिया। मतलब साफ कि यूट्यूब के सहारे भी अगर हम पत्रकारिता करते हैं तो हम सरकार को चुनौती दे सकते हैं, सरकार को मजबूर कर सकते हैं। कई अभी प्रश्न पत्र लीक मामला में देखिए, सारा मेन एक्सट्रीम की जो मीडिया है इस खबर को किस तरीके से दबाई। यूट्यूबर्स को भी देखिए ना, यूट्यूबर्स को देखिए क्या हाल है, क्या खबर चला रहा है। जो यहाँ मिलियन में जिनका सब्सक्राइबर है, देख लीजिए वो इसको लेकर क्या खबर चला रही है। कोई खबर नहीं चला रहा है। शिक्षक का इशूज हो, बिहार के शिक्षा का इशू हो, वाइस चांसलर के पाठक के बीच का विवाद का इशू हो, राज्यपाल का इशू हो, अपराध का इशू हो, हम तमाम इशूज पर एक पत्रकार के रूप में खबर भी चलाते हैं, अपना एक पक्ष भी रखते हैं। पक्ष मतलब कोई पक्षकार की तरह नहीं, उसके पीछे का खेल क्या है ये हम इन चीज़ों को रखते हैं। आपका सहयोग इसलिए चाहिए कि अब मेरा दायरा बढ़ता जा रहा है और सब्सक्राइब कीजिए हमको। हम बार बार करें कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, यही मेरा आपसे आग्रह है। आपसे हम उम्मीद करते हैं आप सब्सक्राइब कीजिए, आप हमको ताकत दीजिए ना। हम अपने ताकत पर कितना खींचे गाड़ी को, आप ताकत दीजिए, बिहार बदल देंगे, वादा रखिए। और ये कोई मतलब कोई अतिशयोक्ति नहीं है
संतोष सिंह ने अपने 25 वर्षों के पत्रकारिता के दौरान सैकड़ों बार, एक बार नहीं सैकड़ों बार सिस्टम और सरकार को उसके नीति और निर्णय को बदलने पर मजबूर कर चुके हैं। बड़े से बड़े माफिया डॉन को हैसियत जताते रहे हैं खबरों के सहारे। बस आप मुझे ताकत दीजिए। और ऐसा नहीं है, जिस दौर में हम प्रभात खबर में आए थे तो हमारे जहाँ से हम पत्रकारिता करते थे 10 कॉपी, 5 कॉपी और 15 कॉपी आता था। उस दौर को भी देखे हैं। हिंदुस्तान और जागरण में आए, और जिस दौर में हम ईटीवी ज्वाइन किए और लोगों लेके जब रोड पर घूमते थे तो हमसे लोग पूछता था कि जीटीवी है क्या। समझ जाइए 2002 जिस समय में ईटीवी की शुरुआत हुई थी। और जब हम छोड़े ईटीवी एक ब्रांड था और उस ब्रांड का एक ब्रांड आपके सामने खड़ा है। इसी तरीके से कशिश, सब लोग कहता था झारखंड का चैनल है क्या। जब हम ज्वाइन किए तो हर बिहार के हर दिल में, बिहार के हर लोगों तक हमने पहुंचा दिया कशिश को। क्या ताकत होती है पत्रकारिता की, ये मैंने एहसास करा दिया। इसमें मेरी भूमिका नहीं है, आप सब लोगों की भूमिका है जो आप लोग हम पर भरोसा करते हैं, हमेशा भरोसा करते हैं। एक से एक खबर आप हम तक इस भरोसे के साथ देते हैं कि संतोष जी के पास हम खबर बता रहे हैं तो ये चीज़ें लीक नहीं होगी, या किसी से समझौता ये आदमी नहीं करेगा, डील नहीं हो जाएगा। अरे कल प्रश्न पत्र लीक मामले में कम दबाव हमको दिया गया है, कम चीज़ों को रोकने की कोशिश हुई, लेकिन सबको पता है। देखिए एक चीज़ बता दें, सिस्टम में जितने लोग हैं उनको सबको पता है कि हम संतोष सिंह को किस लेवल पर अरेंज, मतलब कल ही का एक वाकया बताते हैं। कल एक फ़ोन आया एक सीनियर अधिकारी का, उन्होंने कहा कि संतोष जी आपको इस तरह की खबर नहीं चलानी चाहिए, आपकी खबर को हम लोग दूसरे नज़रिए से देखते हैं। बात करने का जो टोन था ना, वो टोन थोड़ा बदला लग रहा था, क्योंकि पहली बार उनसे बात नहीं हो रही थी। तो मैंने सिर्फ एक ही बात कहा, आप मुझे धमकी दे रहे हैं या आप मुझे समझा रहे हैं या फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस खबर को हम रोक दें। बस 3 ही लाइन उनको बोले, क्योंकि मेरा रिश्ता उनसे इस तरीके का था। और उसके बाद कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमको लगा कि बहुत सारा इसमें अभी जांच है, जांच के बिंदु पर हम लोग अभी उस नतीजे तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए ये बात हमने कहा है। हम कहे आप नतीजे तक नहीं पहुंचे हैं, मैं नतीजा तक पहुंच चुका हूं, आप कहिए तो बहुत सारे एविडेंस हमारे साथ हैं, हम आपको मुहैया करा देते हैं। फिर हंसी मजाक होने लगा। हम कहे कि देखिए अगर दबाव ये है कि खबर को हटा देना है तो प्यार से कहिएगा तो हम कुछ भी कर देंगे, लेकिन अगर भाषा से हमें लगेगा कि आप हमको धमकी दे रहे हैं तो फिर 20 साल का मित्रता खत्म। तब आप भी मैदान में, मैं भी मैदान में, मैं पत्रकार, आप पुलिस पदाधिकारी, ऐसे क्या होता है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। इसलिए मित्रों, बिहार के तमाम छात्र, तमाम शिक्षा प्रेमी जो भी है, जो सिस्टम और सरकार से तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, टाइम्स ऑफ स्वराज को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये आपका चैनल है और इस चैनल का मजबूत होना ज़रूरी है। एक बात समझ लीजिए, मिलियंस व्यू क्यों नहीं आ रहा होगा, मिलियन सब्सक्राइबर क्यों नहीं हो, हम देखें, बहुत सारे लोगों को देखें, बहुत बिहार में हमारे उसके सामने में हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैं पत्रकार हूँ, वो पत्रकार नहीं है। वो हर तरह की चीज़ें आप तक पहुँचाती है, हम सिर्फ खबर पहुँचाते हैं। और खबर का क्या, खबर का एक अपना डायनामिक्स है ना, एक नियम कानून है, एक विधा है खबर चलानी, खबर की समझदारी पैदा करना, और इसके लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, हर जगह बैठना पड़ता है, लोगों को इससे इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है। उसके लिए एक अलग तरीके का वर्कशॉप हमेशा अटेंड करना पड़ता है। आप नहीं समझ सकते हैं कि न्यायपालिका, पुलिस सिस्टम कैसे काम करता है, इसके लिए बहुत दिमाग खपाना पड़ता है। तो ये जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक आप पत्रकार नहीं हो सकते। इसलिए आप, और पत्रकार तो हम हैं, बस आपका सहयोग चाहिए, प्यार चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, तमाम बिहार के जो 13 करोड़ आबादी है, आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको वादा करते हैं 13 करोड़ आबादी से आपके साथ कहीं अन्याय नहीं होने देंगे, भरोसा करिए। और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, हम बहुत ही भरोसे वाले लोग हैं,
ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। इसलिए आप बिहार के 13 करोड़ आबादी, चाहे बिहार में हो या बिहार से बाहर जहाँ कहीं भी हो, आप हमको सब्सक्राइब करें। हर बिहारी के मोबाइल में टाइम्स ऑफ स्वराज रहना चाहिए।